अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। पेरियटॉन कराची की काफ़ी सारी वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पेरियटॉन कराची के रिलेटेड नहीं, बल्कि के पाकिस्तान के जो इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो इस टाइम करंट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान के अंदर, कि पाकिस्तान जो है काफी सारे लोग कह रहे हैं कि डिफॉल्ट कर गया या डिफॉल्ट करेगा। तो सबसे पहले इस पॉइंट को समझना चाहिए हम लोगों को कि डिफॉल्ट है क्या। काफी सारे लोगों को तो आइडिया है क्योंकि कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोगों को अभी तक आइडिया नहीं है। काफी सारे लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों को अभी जो है इस चीज का इल्म नहीं है। तो सिलसिला ये है कि डिफॉल्ट जो है क्या होता है। तो आप जो है अगर किसी भी बंदे से लोन लेते हैं या किसी बैंक से लोन लेते हैं या किसी कंपनी से कोई उधार पैसे लेते हैं और आप उसको पे बैक नहीं कर पाते और आप जो है 5-6 इंस्टॉलमेंट दे चुके होते हैं, आप कोई जो नौकरी कर रहे होते हैं या आप किसी के पास ऐसी कोई जॉब कर रहे होते हैं और आपकी जॉब जो है वो खत्म हो जाती है, तो आप जो है 7वीं-8वीं इंस्टॉलमेंट जब देने का टाइम होता है और आप जो है अपनी इंस्टॉलमेंट पे बैक नहीं कर पाते, तो उस हिसाब से आप जो है आप डिफॉल्ट की तरफ चले जाते हो, आप जो है बैंकक्रप्ट हो जाते हो, आप अपनी क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर पा रहे होते। तो इसी हवाले से कि पाकिस्तान ने भी काफी सारी जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं जो हर दफा चेंज होती हैं, उन लोगों ने काफी सारी कंट्रीज से उधार पैसा लिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह जैसे सूद पेमेंट होती है वो पे कर रहे होते हैं। जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उसका जो रेंटल जो एक्सपेंस होता है वो पे कर रहे होते हैं। तो जब ये चीज आप उनको रिटर्न नहीं कर पाते तो आपको दूसरी कंट्रीज वो डिफॉल्ट कर देते हैं। तो इसका अफेक्ट जो है वो पाकिस्तान को और भी यानी कि काफी सारी ऐसी कंट्रीज हैं कि ऑलरेडी काफी दफा यानी कि एक दफा नहीं 5-5 दफा जो है वो डिफॉल्ट कर चुकी हैं। तो पाकिस्तान के साथ ये पहली दफा जो है ये सिलसिला अब नजर आ रहा है और जो लोगों को एक बहुत बड़ा जो है एक डर बैठा हुआ है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा तो हम लोग किधर जाएंगे, हमारा सिलसिला जो है, हमारी नौकरी जो है, हमारा काम जो है, हम लोग खाएंगे कैसे, हम लोग चलेंगे कैसे। बट अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें चल रही हैं, लोगों का जो है वो सिलसिला ऐसे ही चलता जा रहा है। लोगों ने डॉलर्स जो है जैसे डिफॉल्ट की तरफ लोग सुन रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, लोगों ने डॉलर्स को होल्ड करना शुरू कर दिया, डॉलर्स को परचेज करना शुरू कर दिया। जिसके पास पैसे हैं उन्होंने लेके होल्ड करना शुरू कर दिया कि रेट्स डॉलर्स के ऊपर जाएंगे तो हम उसको सेल कर देंगे। तो डिफॉल्ट का सिलसिला ये है कि अगर आप उसको पे बैक नहीं करते तो आपको दूसरी कंट्रीज उसको डिफॉल्ट कर देती हैं कि आप जो है ये बंदे इस कंट्री ने हमसे पैसे लिए और ये हमें वापस नहीं कर रहा। तो आपका दूसरी कंट्रीज के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है कि यार ये हमसे पैसे लेते हैं और हमें वापस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके सिलसिला जो है वो रुक चुका है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सिलसिला है वो रुक जाता है, कारोबारी जो है मामलात वो रुक जाते हैं, महंगाई जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। डॉलर जो 3 रुपए से शुरू हुआ था आज स्टैंड कर रहा है 240 रुपए 245 रुपए पे स्टैंड कर रहा है इस टाइम मार्केट के अंदर। तो ये अभी डॉलर की प्राइसेस और बढ़ेंगी क्योंकि हमारे पास इस टाइम डॉलर की कमी है। लोग जो है इस टाइम डॉलर्स को होल्ड करके बैठे हैं। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर खत्म हो चुका है, मगर ये है कि लोगों ने होल्ड कर दिए कि जैसे जैसे रेट बढ़ेगा उनके पैसे की वैल्यू जो है वो डबल होती जाएगी। तो यही सिलसिला है कि पाकिस्तानी रुपीस की पेमेंट जो इस टाइम जो वर्थ है वो डाउन होती जा रही है, डॉलर बढ़ता जा रहा है। तो ये सारे मामलात जो हैं इस टाइम मार्केट के ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ प्रॉपर्टी के ऊपर, ओवरऑल जितने भी आपके यहाँ पे इंडस्ट्रीज चल रही हैं उसके ऊपर भी ये सारी चीजें अफेक्ट हो रही हैं। आपके पेट्रोल का अगर आप देख लें वो चीज मेन अफेक्ट करती है। उसकी प्राइसेस काफी टाइम पहले उन्होंने होल्ड रखी, आज जो एकदम से उन्होंने बढ़ा भी दी थी। तो ये सारे मामलात जो हैं आपकी मार्केट, आपके जो कंट्री है उसके ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं। तो लोगों के अंदर जो डर बैठा हुआ है कि भाई पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा तो हमारा सिलसिला कैसे चलेगा। तो काफी सारी ऐसी कंट्रीज भी हैं, आप कह लें कि 100+ कंट्रीज हैं कि जो ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुकी हैं। अगर श्रीलंका जो है वो भी डिफॉल्ट कर गया है, उसका भी काम जो है अब ऐसा नहीं है कि उसकी दुनिया जो है वो खत्म हो गई है, मगर ये है कि उसके ऊपर ऐसे टैक्सेस लग गए हैं, उसकी जो लिमिट्स कुछ ऐसी बॉन्डेज जो है वो स्टैंड हो गई हैं कि जिससे वो अभी आउट नहीं हो सकते। मगर ये है कि सर्वाइव कर रहे हैं, मगर ये है कि उन्होंने अपना थोड़ा सा जैसे बाकी कंट्रीज ने सरवाइव किया और उससे बाहर निकले, तो पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला उससे बाहर निकल जाएगा। बट इसमें कुछ चीजें हैं कि आप लोगों को देखनी पड़ेंगी कि भाई हम किस तरीके से इससे आउट हो सकते हैं।
तो थोड़ा सा हम लोगों को अपना सिनेरियो जो है वो चेंज करना पड़ेगा, कि अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अपने एक्सपेंस जो हम लोग कर रहे हैं डेली बेसिस पे, जहां पे हमारा 5 लाख था, उसको जितना कंट्रोल कर सकते हैं आप लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। जो चीजें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर सारी चीजें हैं, काफी हद तक हम उन चीजों के साथ फेस कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग हमारे पास ट्यूबवेल्स यहाँ पे काफी सारे हैं, हमारे पास जमीन ऐसी है कि हम लोग सारी चीजें यहाँ पे अपनी पैदा कर सकते हैं। तो सिलसिला ये है कि हमें काफी सारी चीजें जैसे हम लोग बाहर से मंगवाते हैं और उनको हम यूज करते हैं, ठीक है, उन चीजों को ऊपर कंट्रोल करके आप लोग जो पाकिस्तान के अंदर जो चीजें बन रही हैं, उन लोगों को, जो यहाँ की अवाम है, उन लोगों को चाहिए कि हम लोग पाकिस्तान की बनी हुई चीजों को यूज करें, ना कि बाहर की बनी हुई चीजों को। जाहिर सी बात है, अगर आप बाहर की चीजों को यूज करेंगे तो आपको अपना पैसा बाहर भेजना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ की इंडस्ट्रीज को, उनकी चीजें अगर आप यूज करते हैं तो उनको भी फायदा होगा, और हमारी जो इस टाइम जो ओवरऑल जो इकोनॉमिक है उसको भी काफी ज्यादा अफेक्ट पड़ेगा। तो आप जो है इस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रह के अपनी चीजों को फेस कर सकेंगे। जैसे ही अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं, आप जो काम जो चलता है डेयरी का, आप वो भी काम कर सकते हैं। उसके साथ जमीन प्लांटिंग वगैरह का अगर आप वो काम करना चाहें, उससे भी आप जो है एक सरवाइव कर सकते हैं कि कुछ टाइम तक ये जो एक टफ पीरियड चल रहा है, इसको अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल में रह के चलेंगे तो आप सारी चीजों को फेस कर पाएंगे। अदरवाइज ये है कि हर बंदा जो है अपने आप से थोड़ा सा तंग आ जाएगा, जो यानी कि भूख की वजह से, जाहिर सी बात है, लेन देन का जो सिलसिला होता है वो भी आप जो है काफी हद तक थोड़ा कम करें, ताकि आपके ऊपर बर्डन जो है वो कम आए। तो इसी हवाले से अगर बात की जाए थोड़े से प्रॉपर्टी के हवाले से, तो प्रॉपर्टी में इस टाइम बैरियर टाउन कराची की जो मार्केट चल रही है, ओवरऑल प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में हम बात करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। बट इस टाइम जहां पे मैं काम कर रहा हूँ बैरियर टाउन कराची में, बैरियर टाउन कराची में इस टाइम जो काम तेजी से चल रहा है, वो तेजी से कौन सा काम चल रहा है कि जो ऑलरेडी जो कंपनीज जो बिल्डिंग्स हैं उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं, उसके हवाले से, जैसे कि विलास बने हुए हैं उसकी सेल परचेज का काम चल रहा है, अपार्टमेंट्स जो बने हुए हैं उसकी सेल परचेज का काम चल रहा है, रेंटल का जो है इसका सेल परचेज का काम चल रहा है। बट जो प्लॉट्स हैं उसकी सेल परचेज में इस टाइम थोड़ी कमी है, प्राइसेस में थोड़ी कमी है, कि वो इसी वजह से कि जाहिर सी बात है, अगर कोई आप प्लॉट लेते हैं, उसको बनाने की तरफ जाते हैं, तो उसको किस तरीके से आप बनाएंगे। जाहिर सी बात है, कल स्टील का रेट अगर, यानी कुछ दिन पहले जो स्टील का रेट था, 1 साल पहले आप चले जाएं तो 1,20,000 टन के हिसाब से था। आज आपका स्टील स्टैंड कर रहा है 2,20,000, 2,25,000 या 2,30,000 के हिसाब से स्टैंड कर रहा है। तो ये जो चीजें हैं जब तक स्टेबल नहीं होंगी, आप जो है इस चीजों की तरफ मुतवज्जा नहीं हो सकेंगे, अपने काम को उस हवाले से नहीं कर पाएंगे कि आप प्लॉट लेते हैं और आप बनाने की तरफ जाएंगे। क्योंकि आज अगर आप स्टील लेते हैं 2.5 लाख रुपए का, कल आपका स्टील स्टैंड करता है 3 लाख रुपए का, तो कितना ज्यादा जो है वो चेंजिंग्स हर चीज में आ रही है। तो इसके साथ जुड़ी हुई इतनी सारी इंडस्ट्रीज जो हैं, जैसे कि सीमेंट है और भी काफी सारी इंडस्ट्रीज है, क्योंकि जब भी आप घर बनाते हो तो आप काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आप डिफरेंट कंपनी से लेके एक अपना घर बनाते हैं। तो वो सारी कंपनीज जितनी भी इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हैं, तो वो सबके ऊपर अफेक्ट जो है वो चल रहा है इस टाइम, जनरल बात है। बट जो बनी हुई चीजें हैं, जैसे अपार्टमेंट है जो ऑलरेडी बन चुका है, उसकी प्राइसेस में अब इतनी ज्यादा चेंजिंग्स नहीं आ रही। अगर 1 करोड़ का अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं, जो कि 950 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, वो अगर आप लेते हैं तो उसमें ज्यादा चेंजिंग नहीं आएगी, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए की आ जाएगी या 1.5 की आ जाएगी। तो अगर आप बनी हुई चीज लेंगे तो आने वाले दिनों में उसका ज्यादा आपको रिटर्न अच्छा मिल जाएगा। तो प्रॉपर्टी ये है कि इस टाइम अगर आप प्लॉट्स भी लेते हैं तो प्राइसेस जो डाउन, जो 1 साल पहले अगर आप चले जाएं, जो चीज आपकी इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी, आज वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। आज डे बाय डे आज थोड़ी सी प्राइसेस में कमी आ रही है। वो इसी वजह से आ रही है कि लोगों ने अपने पैसे भी होल्ड कर लिए हैं। बट अगर आप अपने अकाउंट्स में कैश की पेमेंट रखते हैं तो वो आपकी डिवैल्यू ही होगी, ना कि आपकी बढ़ेगी। तो उससे अच्छा है कि कोई ना कोई ऐसा एसेट जो है आप अपना परचेज करके रखें, तो जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिले। तो उस हवाले से अगर बात की जाए तो आप जो है कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आने वाले दिनों में वो आपको प्रॉफिट ही देगी, ना कि नुकसान करेगी। क्योंकि प्रॉपर्टी हमेशा जितना आप उसको होल्ड करते हैं उतना आपको अच्छा रिटर्न देती है। तो सिलसिला ये है कि काफी सारी चीजों को मैंने डिस्कस किया, तो आने वाली वीडियोस इंशाल्लाह ताला आपको और ज्यादा अच्छा भी लगेगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस की आपको अपडेट्स मिलती रहें। अभी तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।